Hi guys, welcome to EduTap. So since SEBI notification is delayed, the biggest question in the minds of the aspirants is, should I stop preparing for the examination, or should I continue the preparation, or should I prepare for any other examination? So what should be the next step since the SEBI notification is delayed? So guys, in this session we are going to discuss what should be your strategy, what should be the next step since the SEBI grade A notification is delayed. So let's proceed. But guys, before starting, few aspirants are commenting on our videos that since SEBI notification is not coming, then why we are uploading these videos. So guys, ये videos mandatory नहीं है आपके लिए. If you are preparing for the examination, if you are seriously preparing for the examination and you feel that this is the right time for the preparation for this examination, so guys, ये video आपके लिए definitely helpful होने वाली है. But if you consider कि अभी examination नहीं आने वाला है and this is not the right time to prepare for the examination, guys, these videos are not mandatory for you. ठीक है, आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट ये उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए अपलोड की जा रही है जो एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्हें एक्चुअली गाइडेंस चाहिए होता है, राइट. सो आई होप आपके मन में जो डाउट्स है कि हम ये वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज. बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट गाइज. जो लोग सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन. व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, सिलेबस, प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें वो सर्च करते हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद भी वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उनको, राइट. तो ये बहुत बड़ा पेन है एस्पिरेंट्स के एंड पर. तो इसीलिए गाइज वी एट EduTap have launched this guidebook for those who are preparing for SEBI grade A examination. This guidebook contains each and everything which is required for you to become a SEBI grade A assistant manager, right? Starting from SEBI as an organization, what are the different departments in SEBI, hierarchies क्या है SEBI में. If I talk about SEBI grade A examination, तो recruitment pattern क्या रहा है, what is the salary, what is the cutoff, profile, syllabus, each and everything. What are the resources for phase 1, what are the resources for phase 2, and also how you can prepare for the interview. And last but not the least, 6-step formula by following which you can clear the examination. Guys, you can see this book is very beautifully prepared. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर की गई है, बहुत ही कलरफुल पेजेस हैं, एंड इट इज अ 30 पेज गाइड बुक. ठीक है, इसके बाद आपको कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है. दिस इज इनफ. ठीक है गाइज, तो ये इनफ है आपके लिए. और जो टाइम आप इंटरनेट पर वेस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज इन योर प्रिपरेशन. सो आई होप आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि आपको ये गाइड बुक डाउनलोड करनी है गाइज. नाउ द थिंग इज कि डाउनलोड कैसे करनी है. डाउनलोड करनी है आपको जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू हैव टू गो टू द लिंक एंड यू हैव टू डाउनलोड इट, और आपकी स्टडी टेबल में होना चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, राइट. चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी सिंस द सेबी नोटिफिकेशन इज डिलेड. देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है गाइज. या तो आप ये टाइम बैठकर वेस्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी, तब तक आप उसका वेट कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या सेबी की प्रिपरेशन जिनकी भी पूरी नहीं हुई है वो उसे कंप्लीट कर सकते हैं. अब चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है. आपको आइडल बैठना है या फिर आपको कुछ ना कुछ एंगेज रखना है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और सेबी का सिलेबस कंप्लीट करना है. एक ऑप्शन ये है. तो आपको चूज करना है कि आप कौन सा ऑप्शन पकड़ना चाह रहे हैं, राइट. तो अगर हम बात करें इस पीरियड में, इस बफर पीरियड में आपको क्या करना है गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंप्लीट द प्रिपरेशन ऑफ सेबी इफ नॉट कंप्लीटेड येट. ठीक है, दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन बट नॉट कंप्लीटेड. सो गाइस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंप्लीट द प्रिपरेशन. ठीक है, आपको सारा सिलेबस सेबी का कंप्लीट कर लेना है इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड येट. ठीक है, देन कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सेबी का पूरा सिलेबस, पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, उनके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी हो सकती है गाइस. सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड then you can go for other overlapping exams, but periodic revision of SEBI needs to be done. ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है guys. if you think that you have prepared the SEBI examination very well, if you have covered the complete syllabus of SEBI examination, then you can go for other examination. ठीक है, आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि आपको यहाँ पर जो सेबी का आपने पढ़ा हुआ है, यू हैव टू गिव रिवीजन पीरियडिकली. ठीक है, आपको कुछ कुछ टाइम के बाद आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो फिर आपके मन में ऐसा ना हो कि अब मैं वापस से भूल चुका, मुझे सारी चीजें वापस से पढ़नी पड़ेंगी, राइट. तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है गाइस कि आपको सेबी वाला जो सिलेबस है उसको पीरियडिकली रिवाइज करते रहना है, एंड यू कैन गो फॉर अदर एग्जामिनेशन व्हिच इज ओवरलैपिंग, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं. स्मॉल एफर्ट्स के साथ आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. ऐसे एग्जाम के लिए आपको जाना है, राइट. और ऐसे एग्जाम कौन से हैं दैट आई विल टेल यू, राइट. सो ओवरलैपिंग एग्जाम्स आर लाइक आरबीआई ग्रेड बी. ठीक है,
अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन की, तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, किस तरीके से गाइस, दैट वी आर गोइंग टू सी। So guys, if I talk about SEBI grade A examination, right? If you have prepared for SEBI grade A examination, so यहाँ पर आपने ये वाले सारे components आपने prepare किए हुए, right? For the SEBI examination, like quant reasoning in English, finance, management, और यहाँ पे SEBI में आपका economics होता है जो कि RBI में ESI है। कुछ syllabus अलग है, but काफी कंपोनेंट सेम है इकोनॉमिक्स का, तो आपने इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर कवर कर लिया है। देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज सेम एंड करंट अफेयर्स जो कि सेम है, राइट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है गाइस, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है सेबी में जो कि आपने प्रिपेयर कर लिए, राइट, उसमें कोई भी इशू नहीं है। द थिंग इज कि आपने ये वाले कंपोनेंट भी प्रिपेयर किए हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लेवल का आ रहा है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट लेवल ऑफ क्यूआरई एंड जीए इन आरबीआई एंड सेबी, तो वहां पे लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको उस लेवल पे एक बार आरबीआई के लेवल पे यू हैव टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट, राइट। आपने सेबी के हिसाब से चीजों को पढ़ रखा है, लेकिन अब आपको आरबीआई के हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड करना है, अपना लेवल जो है उसको अपग्रेड करके तैयार करना है, राइट। सो दिस इज द मेन चैलेंज, आपको यहाँ पे लेवल पे ध्यान देना है। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो आपने मेजरली पोर्शन आपने कवर किया, आपने 80 to 90% सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेबी। नाउ रेस्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू कवर फॉर आरबीआई, ठीक है, व्हिच इज अराउंड 10 to 20%। So 10 to 20% syllabus of finance and management you have already covered for SEBI grade A examination, and rest of the 10 to 20% you have to cover for RBI grade B examination, which means you do not need to put extra effort, ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिटिल एफर्ट के साथ यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। इफ आई टॉक अबाउट ESI, तो ESI में आपने इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर इन द SEBI एग्जामिनेशन, राइट। इफ आई टॉक अबाउट सोशल इश्यूज, राइट, तो सोशल इश्यूज यहाँ पे एक ऐसा कंपोनेंट है विच यू नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज करंट ओरिएंटेड, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो ये करंट ओरिएंटेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टैटिक में ध्यान नहीं देना है, रादर करंट हैपनिंग जो भी हो रहे हैं उन चीजों को ज्यादा फोकस रखना है। सो दिस यू कैन ऑल्सो इजिली प्रिपेयर, ठीक है। If I talk about descriptive English guys, तो descriptive English you have already prepared for SEBI, सेम ही सिलेबस है और सेम ही जो पैटर्न है वो आरबीआई में भी फॉलो किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज, देयर आर टू स्ट्रेटजीज आई कैन से। एक तो ये कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि सेबी का नोटिफिकेशन जब आएगा मैं सेबी के लिए अपियर होऊंगा। सेकंड ऑप्शन इज कि मैं यहाँ पे सेबी की प्रिपरेशन कर ली है मैंने, अब उस प्रिपरेशन को हाउ कैन आई यूज फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन सी, मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से आप आरबीआई ग्रेड बी में अपनी सेबी की प्रिपरेशन यूज करके अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ये आपको चूज करना है कि आपको वेदर ये प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, राइट। तो आपको गाइस कमेंट करके ये बताना है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, ऑप्शन नंबर 1 जहां पर आपको आइडल बैठना है, या ऑप्शन नंबर 2 जहां पर आप सेबी की प्रिपरेशन को आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यूज करेंगे, राइट। ये आपको कमेंट करके बताना है गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से इस बफर पीरियड का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।